बांग्लादेश में छात्र आंदोलनकारी नेताओं की कमेटी ने किया अंतरिम सरकार की रूपरेखा का ऐलान। राष्ट्रपति ने खालिदा जिया की रिहाई के दिए आदेश। बांग्लादेश के छात्र आंदोलनकारी नेताओं की कमेटी ने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार की रूपरेखा की घोषणा की है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक यह जानकारी मंगलवार सुबह 4:15 पर साझा की। आंदोलन के प्रमुख समन्वयक नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार ने एक वीडियो संदेश में दी। इससे पहले सोमवार रात नाहिद ने घोषणा की थी कि अगले 24 घंटों के भीतर अंतरिम सरकार की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि चूंकि रात भर व्यापक हिंसा जारी रही, छात्र नेताओं ने जितनी जल्दी हो सके यहाँ तक कि आधी रात में भी अपना रुख घोषित करने का निर्णय लिया। बांग्लादेश की संसद अभी भंग है, इसलिए अंतरिम सरकार ही सत्ता संभालेगी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सोमवार रात देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाने को मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रेस सचिव मोहम्मद सिपलू जमान की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ वर्तमान स्थिति पर चर्चा के बाद बंग भवन में एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी को 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में जेल में डाल दिया था। राष्ट्रपति ने 78 साल की खालिदा जिया के अलावा राष्ट्रपति ने सभी प्रदर्शनकारी कैदियों की रिहाई का आदेश दिया। सेना को हिंसा रोकने और कानून व्यवस्था बहाल करने का काम सौंपा गया है। सेना प्रमुख जनरल वेकर उज्जमान ने सेना मुख्यालय में कई राजनीतिक दल के नेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि अंतरिम सरकार के गठन का फैसला हो चुका है और राष्ट्रपति के साथ चर्चा के बाद यह जल्द ही प्रभावी होगी। बैठक के बाद सेना प्रमुख ने कहा कि सभी हत्याओं और अन्याय के मामलों में इंसाफ होगा। उन्होंने सभी से हिंसा का रास्ता छोड़कर घर लौटने का आह्वान करते हुए कहा, सेना पर भरोसा रखें। सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि वह जल्द ही छात्रों और शिक्षकों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अराजकता, जेल से भागे आतंकी, भारत बांग्लादेश सीमा पर कड़ी सुरक्षा। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल भारत में शरण ले रही हैं। लेकिन इन सब के बीच पड़ोसी देश से बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की जेल से कई आतंकी जेल तोड़कर भाग निकले हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। शेरपुरा जेल से 518 कैदी भागे हैं, जिनमें 20 के करीब आतंकी बताए जा रहे हैं। ये हथियार लेकर भी भागे हैं। इसके साथ ही जेल के गेट को आग के हवाले कर दिया। इधर भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है। दस्तावेजों की छानबीन के निर्देश दे दिए गए हैं। वैलिड ID कार्ड रहने पर ही वो अपने गाँव जा सकते हैं। BSF को ये निर्देश जारी किए गए हैं। बांग्लादेश के साथ भारत हजारों किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता पर भारत की नज़र लगातार बनी हुई है। कई आतंकी संगठन के आतंकी जो जेल में बंद थे, उन्हें छुड़ा लिया गया है। पश्चिम बंगाल में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन 4000 किलोमीटर की सीमा पर हर जगह BSF को तैनात नहीं किया जा सकता है। इस बीच केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मेडिक्लेम पॉलिसी पर 18% GST के खिलाफ सांसद प्रसार में विपक्ष का प्रदर्शन। विपक्ष का आरोप, सरकार इस मुद्दे पर सुनने को तैयार नहीं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने संसद के बाहर आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर NCP, शरद पवार, शिवसेना, UBT के संजय राउत समेत सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। सरकार ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18% का GST लगा रखा है। विपक्ष का कहना है, स्वास्थ्य बीमा यानी मेडिक्लेम पॉलिसी पर जनता को दोहरा टैक्स देना पड़ता है। एक बार पॉलिसी खरीदते समय और दूसरी बार मेडिकल क्लेम का बिल भुगतान करते समय टैक्स देना पड़ता है। सरकार इस मुद्दे पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यह मुद्दा कल TMC सांसद डेरेक और
ओब्रायन ने संसद में उठाया था, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया था। विपक्ष का कहना है कि मेडिकल बीमा पर 18% जीएसटी से मध्यम वर्ग पर भारी बोझ पड़ रहा है। विपक्ष ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह तर्क है कि जीएसटी परिषद केवल इस मुद्दे पर निर्णय ले सकती है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि परिषद के 2/3 सदस्य एनडीए शासित राज्यों से है। बीमा पॉलिसी पर जीएसटी ज्यादा होने के कारण विश्व के मुकाबले भारत में लोग कम पॉलिसी खरीदते हैं। वैश्विक स्तर पर 7% से अधिक लोगों की पहुंच मेडिकल बीमा तक है, जबकि भारत में बीमा पहुंच 4% से भी कम है। जीएसटी ज्यादा होने के कारण और प्राइवेट बीमा कंपनी में गला काट प्रतियोगिता और पारदर्शिता न होने के कारण लोग बीमा पॉलिसी कम लेते हैं। हालांकि बीमा पॉलिसी किसी भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती। जब हम इस बात को उठाते हैं तो वित्त मंत्री कहती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जीएसटी परिषद ही इसे बदल सकती है। यह एक घटिया तर्क है। जीएसटी परिषद ने एनडीए के मुकाबले विपक्ष शासित राज्य कम संख्या में सदस्य हैं, भला वे लोग क्यों रोड़ा अटकाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जीएसटी परिषद एक सलाहकार संस्था है। वित्त मंत्री को जीएसटी परिषद के पर्दे के पीछे नहीं छिपना चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन और चिकित्सा बीमा योजना के प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने का अनुरोध किया। मुंबई के कॉलेज में हिजाब और बुर्का पर बैन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ताओं ने रखी अपनी मांग। सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की है, जिसमें चैम्बूर कॉलेज द्वारा कैंपस में बुर्का, हिजाब या फिर नकाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस मामले को लिस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम इस मामले में आपको डेट देंगे और मामले को सुनेंगे। इससे पहले चैम्बूर स्थित एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के 9 छात्रों ने कॉलेज के एक नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक वर्ष से नए ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया गया था। इस नोटिस में कहा गया था कि आपको कॉलेज में फॉर्मल या फिर डिसेंट ड्रेस कोड फॉलो करना है, जिसमें किसी के धर्म का पता ना चले। इसलिए आप बुर्का, नकाब, हिजाब, कैप, बेज आदि कुछ नहीं पहनेंगे। वहीं लड़कों के लिए केवल फुल या हाफ शर्ट और नॉर्मल ट्राउज़र और लड़कियों के लिए कोई भी इंडियन या वेस्टर्न नॉन रिवीलिंग ड्रेस पहनने की इजाज़त होगी। लड़कियों के लिए कैंपस में चेंजिंग रूम है। याचिका में कहा गया है कि मुंबई विश्वविद्यालय से संबंध और महाराष्ट्र राज्य की सहायता से चलने वाले कॉलेज के पास इस तरह के प्रतिबंध लगाने से जुड़े निर्देश जारी करने का कोई अधिकार और शक्ति नहीं है और यह नोटिस कायम नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा, हिजाब हमारी धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग है और क्लेम में इसे पहनना उनकी स्वतंत्र इच्छा, पसंद और निजता के अधिकार का हिस्सा है। इसलिए याचिका में न्यायालय से नोटिस को मनमाना बताते हुए उसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। खूब लड़ी भारत की बेटी निशा, कुश्ती जीत ही गई थी लेकिन चोट लगने से बिखरा खेल। युद्ध की धरती पानीपत में जन्मी निशा दहिया पेरिस ओलंपिक में हार गई, लेकिन उनकी हार ने रेसलिंग एरिना में मौजूदा हर दर्शक, विपक्षी प्लेयर और रेसलिंग फैन को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। सोमवार को 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में निशा ने प्री क्वार्टर फाइनल जीतकर अगले राउंड में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में निशा 5 मिनट तक 8-1 की बढ़त बनाए हुए थी, तभी उनकी कोहनी में तेज दर्द उठा। वह दर्द से कराहने लगी। डॉक्टर्स आए, लड़ना लगभग नामुमकिन ही था, लेकिन निशा खड़ी रही, फाइट की, लेकिन विरोधी ने उनकी इंजरी का फ़ायदा उठाया और आखिरी 12 सेकंड में बढ़त लेकर 10-8 से मैच जीत लिया। आपको बता दें कि निशा ने 68 किलोग्राम रेसलिंग में क्वालिफाई किया था। सोमवार को प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूक्रेन की टैटियाना शोवा
को 6-4 से हरा दिया था। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में निशा का सामना नॉर्थ कोरिया की पाक सोलगम से हुआ। निशा ने पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखी थी। 5 मिनट तक वे 8-1 से आगे चल रही थी। वे जीत की दहलीज पर ही थीं कि उनके दाएं हाथ में दर्द महसूस हुआ। दर्द के बावजूद वे लड़ती रहीं। तभी अचानक वह दर्द से कराह उठीं और मैट पर ही गिर गईं। ऑफिशियल डॉक्टर उन्हें देखने आए। कोच उन्हें प्रोत्साहित करने लगे, लेकिन दर्द इतना तेज था कि निशा की आंखों से आंसू निकल आए। कोरियन रेसलर की निशा की इंजरी का फायदा उठाने का मौका मिल गया। उन्होंने निशा के हाथ पर ही अटैक किया और तेजी से पॉइंट्स बटोरकर स्कोर लाइन 8 कर दी। इसके बाद निशा की इंजरी का फायदा उठाकर कोरियन रेसलर ने बढ़त बनाकर जीत हासिल कर ली। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।